आइए, आपका स्वागत है, रात घर में बुलाया। बोले तो आप ज्योतिष के बड़े आचार्य हैं और ज्योतिष विद्या बहुत अच्छे से जानते हैं आप, तो जरा ये बताइए कि मेरे भाग्य में कोई पुत्र है या नहीं। ज्योतिष जी ने देखा कि हाँ राजन, आपके भाग्य में पुत्र है और शीघ्र ही आपको ये सब सूचना मिलेगी। अब कौतूहल बस मंत्री भी बैठे हुए थे वहां। बोले गुरुदेव, आप सभी का भविष्य बताते हैं, तुम दुनिया की बात बता दो, तुम्हें अपने बारे में कुछ मालूम है? होता है कि तुम यहाँ भागों पे बैठे बैठे प्रवचन कर रही हो, यहाँ रबड़ी मार रही हो, रोजाना शाम सवेरे घरों रबड़ी खाता हो। देखिए बड़ी सुंदर बात है, जैसा हमें अपने घर में रहना चाहिए वैसा ही दूसरी जगह पर बनकर रहना चाहिए। अगर बनावट आती है तो कहीं कुछ ठीक नहीं, क्योंकि अगर तुम घर की बनावट यहाँ लाओगे तो दिखाई देगी और यहाँ की बनावट घर जाके दिखाओगे तो भी परेशानी होगी। मान लो भागवत में आए हम और 10 दिन छूट के रबड़ी मार रहे हैं, तब घर जाके श्रीमती रबड़ी लेकर थोड़ी बैठी है, वो तो सीधी तैयार बैठी है कि छोटों की फीस जमा होनी है और लल्लू के लिए होना है, काला योग कमाएंगे, रबड़ी भूल गए। कहने का भाव अनायास प्रश्न कर देते हैं। बोले पंडित जी, तुम दुनिया की बातें करते हो, तुम्हें अपने बारे में कुछ पता है? बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले कि चलो तुमने हमारे बच्चे के जन्म के बारे में बता दिया, लेकिन अपने बारे में ये बताओ, तुम मरोगे कैसे? जन्म की तो सबकी बता रही है, तुम अपने बारे में बताओ। पंडित जी ने गुणा भाग लगाया। बोले क्या करोगे पूछ के? बोले नहीं, बताइए कैसी आपकी मृत्यु कैसी है? बोले मेरी मृत्यु जो है वो गंगा में मगरमच्छ के द्वारा है। बोले अच्छा, तो इसका मतलब आप तो मरोगे नहीं? बोले कि नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। बोले वो कैसे? अरे कि न गंगा जी नहाए हुए जाऊंगो, कैसी बात है? न गंगा नहाने जाऊंगा न मौत के मुंह में। मैंने कल भी कहा था, समय का पहिया चलता है, इस पहिए से देखो सभी का अरे भाग्य बदलता है। समय का जो उसने निश्चित कर दिया है। बोले तो आप तो अमर हो गए। कहा ऐसा ही समझ लो वो महाराज, धीरे धीरे समय गुजरा है। रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और जैसे पुत्र ने जन्म लिया तो खुशियां मनाई गई, प्रसन्नता हो रही है, राजमहल में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पंडित जी को फिर बुला गया कि गुरु जी को बुलाओ भाई, जो उन्होंने कहा था वो सत्य हो गया, गुरु जी को बुलाओ। छोटू कहाँ है हमारा? छोटू बेटा, तिलक की कटोरी लो, सबकी तिलक लगा। आज जैसे ही खुशियां मनाई गई, गुरुदेव को बुलाया गया, दान दक्षिणा हीरे मोती माणकों से झोली भर दी। बोले गुरुदेव, ये बताइए इस बच्चे का मुंडन कब हो सकता है? पंडित जी उस बात को भूल गए, मैंने क्या कहा? बोले कि इस बच्चे का मुंडन गंगा घाट पर होगा, गंगा घाट पर होगा और जल स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। और इसकी 3 बातें हैं। ये बच्चा या तो अपनी बुआ की गोद में हो समय जब उसका मुंडन हो रहा हो, या तो ये बच्चा अपनी बुआ की गोद में हो या अपनी बहन की गोद में हो,
अगर ये दोनों न हो तो अपने गुरुदेव की होती है। जब कोई पुरोहित होगी बोलना। राजा बोला गुरुदेव मैं तो समस्या में बुरी तरह फंस गया था, लेकिन आपने अंतिम शब्दों में मेरा समस्या का निवारण कर दिया। ये गुरुदेव की कृपा में बताऊंगा कितने भक्तों पर हुई है और बात बिल्कुल सही है। बोले वो कैसे? बोले गुरुजी न तो मेरे कोई बच्ची है, बेटी है, और मेरे तो कोई बहन थी नहीं, आपको अच्छी तरह पता। अब तो केवल एक ही विकल्प बचा है कि आप मेरे गुरुदेव हैं, कुल पुरोहित हैं, तो ये बच्चा आप ही की गोद में। बोले महाराज ये क्या कह रहे हो? बोले गुरुदेव आप ही ने कहा है, और ये बच्चे का मुंडन गंगा जी में होगा। तो ऐसा करो, अब इस बच्चे को आप अपनी गोद में लेकर के बैठ जाना। बोले महाराज मैंने उस दिन बताया था, तुरंत सारी बातें याद आ गई कि मेरा जो मृत्यु का कारण है वो मगरमच्छ के द्वारा मेरी मृत्यु होनी है, और वो भी गंगा जी पर। तो मैं क्यों जाने लगा महाराज? बोले तो आपके अलावा और कोई कुल पुरोहित हो तो वो मुझे बता दो। अब गुरु जी चक्कर में फंस गए। बोले गुरुदेव एक विकल्प आपने बताया, तो एक बात मैं आपको बता दूं। क्या? मैं एक बड़ा पिंजड़ा बनवाता हूं। मगरमच्छ कम से कम इतना बड़ा तो होता ही है ना? बोले हाँ इतना बड़ा तो होता है। बोले इतना छोटा तो नहीं होता? बोले हाँ होता तो बड़ा ही है, और आपके लिए तो मगरमच्छ बताया कि हाँ। बोले कि मैं एक बहुत बढ़िया पिंजड़ा बनवाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा पिंजड़ा बनवाऊंगा और बहुत ही सुंदर, जिसमें मगरमच्छ की तो बात छोड़ो, मछली पास नहीं हो सकती, और उस पिंजड़े पर ताला लगवा दूंगा, और चाबी भी मैं आपको ही दूंगा, जिससे आपको विश्वास रहे कि हाँ ताला लगा हुआ है। और उस पिंजड़े के चारों ओर अपनी सेना लगा दूंगा, जो कि एक सैनिक दूसरे सैनिक से चिपका हुआ है। मगरमच्छ की बात छोड़िए, कोई छोटा सा जीव भी आपके पास तक नहीं पहुंच सकता। बोले ठीक। बोले अब तो आपको विश्वास है कि हाँ थोड़ा विश्वास है। बोले कि और आगे मैं स्वयं आपके पिछड़े के पास में तलवार लेकर के रहूंगा, आप तो जानते हैं मैं कितना तलवारबाज हूं। बोले हाँ महाराज ये तो बोलिए अब आप किस बात का है? बोले हाँ सही है, अब मगरमच्छ कहां से आ जाएगा? और रही बात तो थोड़ा सा जल से टच करके रहेंगे तो मैं पिंजरे को जल में आगे बढ़वा दूंगा, रहोगे तो आप पिंजरे में। पंडित जी बोले बिल्कुल सही कहा। चलिए साहब तैयारियां हुई, मुंडन की तैयारियां हुई, राजमहल से ढोल नगाड़े बजते हुए जा रहे हैं, आनंद आ रहा है, धूल उड़ रही है, फूल बरस रहे हैं। बोले कि राजा के राजकुमार का मुंडन है, नगरवासी भी पीछे, सेना पीछे है। गंगा के घाट पर पहुंचे, पंडित जी निश्चिंत हो गए। बोले अब क्या? अब तो कुछ नहीं। पंडित जी को अपनी ज्योतिष विद्या पर शक हो गया। बोले कि अब तो भाई मगरमच्छ आने का कोई मतलब ही नहीं है। बोले हो सकता है कभी कभी पंडित जी पत्रा में गलत रख देते हैं, अक्सर बहुत जल्दी कह रहे तो भाई पत्रा में काले कर देगी जो कायर हो। लेकिन आज गंगा के घाट पर पहुंचे, बच्चे को लेकर के जल में बैठे हैं। नाई ठाकुर से कहा कि मुंडन के लिए आप और बच्चा और पंडित जी केवल 3 लोग हैं। बोले ठीक है। गंगा में उस पिंजड़े को ले जाया गया, करधनी तक जल आया है। पंडित जी बोले महाराज ताला मार के चाबी मुझे दे दो, मुझे अपने बाप का विश्वास नहीं, ताला लगाओ और चाबी मुझे दे दो। राजा ने ताला लगाया पिंजरे से और पंडित जी से
चाबी दी, लीजिए पंडित जी आप चाबी को ग्रहण कीजिए। पंडित जी खिलखिलाकर हंसने लगे, बोले प्रभु कभी कभी तेरी बात भी गलत हो जाती है। देख अब मेरे पास कोई नहीं है, मगरमच्छ आ ही नहीं सकता, और मैं इस समय जल में हूँ, गंगा में हूँ, और मेरी मृत्यु जो लिखी थी आपने गंगा में लिखी थी मगरमच्छ के द्वारा। अब बताइए मुझे कौन मार सकता है। उसी समय आकाशवाणी हुई, सावधान ब्राह्मण देव सावधान। आकाशवाणी हुई, एक साथ पंडित जी कांपने लगे कि आवाज कहां से आई, तो देखा कि जो बच्चा गोद में लगा हुआ था उसी ने मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया, और इतना विशाल मगरमच्छ बना। बोला पंडित जी सावधान हो जाओ, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। बोले कि मैंने तो चारों बोले सेना, ये सेना का किसको रोके, काल कभी रुका है। पंडित जी को एहसास हो गया कि तुम्हारी मृत्यु बन करके मैं ही आया था। मैं जानता था कि तुम बहुत होशियार हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु बन करके मैं ही आया था। और जहां जिस आदमी की मृत्यु निश्चित होती है उसे हर हाल में वहां पहुंचना ही पड़ता है। बताइए आपको कोई बचा सकता है। पंडित जी की हाथ से डर के मारे वो जो चाबी थी वो भी गिर गई। अब पानी नाई ठाकुर के हाथ में उस तरह बेचारा पहली बेहोश है, वो देखते हैं, क्योंकि जब काल का रूप होता है तो अच्छे अच्छे भयभीत हो जाते हैं। बोले सावधान पंडित जी, अब जो भी कहना हो कर लीजिए। पंडित जी बोले प्रभु मैं ही गलत था, तुम वास्तव में सत्य थे, जिसकी मृत्यु जहां होती है उसे वो वहां पहुंचना ही पड़ता है। और कहा भी है क्या बता कि ले आता है उसे काल वही, ले आता है उसे काल वही, जिसकी मौत जहां पर आती है, जिसकी मौत जहां पर आती है। ले आता है उसे काल वही, ले आता है उसे काल वही, जिसकी मौत जहां पर आती है, जिसकी जहां पर आती है। ले आता है उसे काल वही, जिसकी मौत जहां पर आती है। तुम लाख करो चतुराई को, लाख करो चतुराई को, पर एक न चलने पाती है, अरे एक न चलने पाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का भाव ये है कि हमें जो भी समय मिले उसमें से हाँ बिल्कुल कम करा दे बेटा, थोड़ी थोड़ी आवाज कम कर दे। पिछली बार